सभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, मेरे मित्र और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के संसद सदस्य श्रीमान समीक भट्टाचार्य जी, और आज इस पवित्र अवसर पर देश भर से और पूरे बंगाल से आए हुए सभी भक्तजनों को मेरा हरे कृष्ण। सबसे पहले आज सुबह मेरी देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जोड़े के साथ बात हुई थी। मैंने उनको कहा कि आज मैं सरस्वती ठाकुर महाराज की 152वीं जयंती में मायापुर जा रहा हूं। उन्होंने बड़े मन से और भाव से आप सभी को हरे कृष्ण कहा है। भाइयों बहनों, भी संबोधन में सम्मान के साथ मुझे कहा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह आज कार्यक्रम में आए हैं। मैं यहां पर भारत के गृह मंत्री के नाते नहीं आया, चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त के रूप में यहां पर मैं आया हूं। कई बार मायापुर आने का विचार हुआ, बदलता गया। महाप्रभु की ही इच्छा होगी, मगर आज ये संयोग बना कि जहां चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं लीला की है, यही मायापुर में मैं आज विशाल भक्त समुदाय के सामने सबके दर्शन कर रहा हूं। और आज परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का 152वीं जयंती का समारोह भी है। तो एक प्रकार से मणिकंचन योग है। स्थान भी पवित्र है, दिन भी पवित्र है, और पूज्य संतों का यहां पर सानिध्य भी हमारे सामने है। मित्रों, आज मैं चैतन्य महाप्रभु, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत जो महाविष्णु के स्वरूप है, गदाधर और श्रीवास, ये सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब मायापुर धाम में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी और भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी को मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि ये दो महापुरुष ने ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, उसको न केवल आगे बढ़ाया, आधुनिक बनाकर युवाओं में और विश्व भर के आत्माओं के कल्याण का रास्ता प्रशस्त करने का काम किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ही जीवन काल के अंदर देश और दुनिया के कई अंधकार के अज्ञान के अंधकार से पीड़ित आत्मा के उद्धार का, भक्ति का रास्ता प्रशस्त किया। गुण अवगुण, अच्छा बुरा तो इंसान में बसता है, इंसान में रहता है, मगर जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को विलीन कर कर श्री कृष्णमय हो जाता है तो सब अच्छा ही अच्छा हो जाता है। और यही रास्ते पर
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन, नृत्य, भक्ति संगीत और गीता का अगाध संदेश बहुत सरल तरीके से पूरे पूर्वी भारत में उत्तर पूर्व तक, नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचाकर कई अज्ञानी जीवन में प्रकाश का उजियारा, भक्ति का दीपक प्रगटाने का काम किया। और वही आंदोलन को परम पूज्य भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद और पूज्य भक्ति वेदांत प्रभुपाद ने न केवल आगे बढ़ाया, इसको आधुनिकता के साथ जोड़कर युवाओं को और समग्र विश्व को अपने आत्मा के कल्याण का रास्ता प्रशस्त किया। आज बहुत पवित्र दिन है। चैतन्य महाप्रभु के प्रिय सेनापति और गौड़ीय मठ के संस्थापक, जिनको हमारे गुजरात में युग आचार्य भी कहते हैं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का आज 152वां जयंती है। और आप सभी लोग श्री कृष्ण के, भगवान नरसिंह के और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुणगान करने के लिए यहां आए हैं। मैं भी आज बहुत समय से जो टलता जाता था, वो स्थान का मुझे भी यहां आकर मेरी चेतना को जागरूक करने का मौका मिला है। इसलिए मैं मठ के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। कोई व्यक्ति अपने एक जीवन में 1 अरब बार श्री कृष्ण जाप का संकल्प ले, वो ही बड़ी बात है। एक कोई व्यक्ति तय करे कि मैं मेरे जीवन में 1 अरब बार प्रभु श्री कृष्ण का जाप करूंगा, ऐसा संकल्प लेना ही बड़ी बात है। मगर अपने जीवन के कालखंड में वो संकल्प पूरा करने का काम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने किया। ये दुनिया के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। एक जीवन में 1 अरब बार श्री कृष्ण का नाम स्मरण, एक बार भक्ति के साथ श्री कृष्ण का नाम स्मरण करने से ही चेतना जागृत होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कई सारे मन के सामने पड़े हुए अज्ञान के अंधकार दूर हो जाते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ने एक जीवन में 1 अरब बार श्री कृष्ण का नाम जप किया, वो व्यक्ति ने अपने जीवन को सच अर्थ में श्री कृष्णमय कर दिया। और वही रास्ता उन्होंने गौड़ीय मठ के माध्यम से सबके सामने रखने का काम किया। आज कदाच 100 साल के बाद कोई ये बात को बोलेगा तो दुनिया में इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा कि 1 अरब श्री कृष्ण नाम स्मरण कोई कर सकता है। श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी जी ने धर्म को कई प्रकार की मान्यताओं की रूढ़ियों से बाहर निकालने का काम, उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तापित किया कि आधुनिकता धर्म की दुश्मन नहीं है, आधुनिकता से ही धर्म आगे बढ़ता है, वो धर्म की साथी है। और एक जमाने में प्रिंटिंग प्रेस को वर्ज्य माना जाता था, सुनना, याद करना, इसके माध्यम से ही भक्ति पनपती थी, बढ़ती थी, फैलती थी। उन्होंने
प्रिंटिंग प्रेस को बृहत मृदंग का नाम देकर ये बताया कि मृदंग की आवाज तो कुछ दूर तक जाती है, मगर प्रेस में छपी पुस्तक 7 सागर बाहर जाकर भी भक्ति का प्रचार करती है। और ये रूढ़ी तोड़ने में बड़ी हिम्मत चाहिए मित्र। जब श्री कृष्ण के प्रति भक्ति अचल हो, अनन्य हो, उसके प्रति श्रद्धा दृढ़ हो, तभी रूढ़ियों को तोड़ने का साहस आ सकता है। और उन्होंने ये जो आध्यात्मिक इनोवेशन किया, नवाचार किया, इसके माध्यम से ही आज ये संप्रदाय विश्व के 7 खंडों के आत्माओं के कल्याण के लिए कार्यरत हो पाया है। मैं मेरे सार्वजनिक जीवन में कई बड़े बड़े धर्म पुरुषों को मिला हूं, मन पूर्वक श्रद्धा के साथ प्रणाम भी किया है। मगर मुझे अहमदाबाद में इस्कॉन मंदिर में एक साधु ने बताया कि जब कोई शिष्य उनको प्रणाम करता था तो वो सामने से कहते थे दासोस्मि, मतलब मैं तुम्हारा सेवक हूं। अगर ये भाव मन में है तो ईश्वर कभी भी दूर नहीं रह सकता। जिनके मन में ईश्वर बैठा है वो अपने आप को सभी का दास कहता है। और उन्होंने गुरु की व्याख्या बहुत सुंदर की थी। उन्होंने कहा, जिस दिन गुरु सोचने लगता है कि मैं गुरु हूं, तो गुरु शब्द में से ऊ निकल जाता है और गरु ही बच जाता है। गरु का मतलब जानवर होता है। गुरु वही है जो सबके सेवक के भाव से शिष्य को बड़ा करे, छोटे से बड़ा करने वाला ही गुरु होता है। जिसकी समझ छोटी है, ज्ञान छोटा है, इसकी समझ और ज्ञान को बड़े करने वाला ही गुरु है। और मैं आज भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद को मन पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप एक सच्चे गुरु थे और गुरु पद